आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीबॉडी, हम इस वीडियो में थीम 6 द थ्री ऑर्डर्स स्टार्ट करेंगे एंड ये यूनिट 3 चेंजिंग ट्रेडिशंस का थर्ड पार्ट है। जो थ्री ऑर्डर्स का मतलब होता है तीन सोशल कैटेगरीज जो मेडिवल यूरोप में थी, मतलब 5th to 15th सेंचुरी के बीच यूरोप में एग्जिस्ट कर रही थी। एंड इन तीन सोशल कैटेगरीज में से जो फर्स्ट कैटेगरी थी वो क्रिश्चियन प्रीस्ट थे एंड ये तीनों ऑर्डर में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे एंड इनके पास सबसे ज़्यादा पावर एंड कंट्रोल था एंड सबसे ज़्यादा लैंड्स थे। जो सेकंड ऑर्डर था या फिर सेकंड सोशल कैटेगरी थी उसका नाम था लैंड ओनिंग नोबल्स एंड ये इनके पास भी बहुत ज़्यादा पावर थी एंड इनके पास भी बहुत सारे लैंड्स थे जो ये थर्ड ऑर्डर को, मतलब पेजेंट्री को, रेंट पर देते थे। जो थर्ड ऑर्डर था, जैसे मैंने आपको बताया, वो पेजेंट्री थी एंड वो सोशल ऑर्डर में सबसे लास्ट में थे एंड दो टाइप के पेजेंट्स थे। फर्स्ट टाइप ऑफ पेजेंट्स थे फ्री पेजेंट्स एंड सेकंड टाइप ऑफ पेजेंट्स थे सर्व्स। एंड जो ये थर्ड ऑर्डर था या फिर जो पेजेंट्री थे वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड थे एंड उन्हें जो फर्स्ट टू ऑर्डर्स थे, मतलब क्रिश्चियन प्रीस्ट एंड लैंड ओनिंग नोबल्स, वो इस थर्ड ऑर्डर को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे। हम इन तीनों ऑर्डर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में एंड हम ये भी पढ़ेंगे कि ये जो तीन ऑर्डर्स थे उनके बीच की जो रिलेशनशिप थी हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे एंड हम ये भी पढ़ेंगे कि इवेंचुअली ये रिलेशनशिप चेंज कैसे हुई एंड ये रिलेशनशिप चेंज होने के क्या रीजंस थे एंड या फिर क्या फैक्टर्स थे। हम ये सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जो फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम है मेडिवल यूरोप। मैंने इसमें तीन टॉपिक्स इंक्लूड करे हैं। जो फर्स्ट टॉपिक है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है सोर्सेज। हम इसमें पढ़ेंगे कि जो हिस्टोरियंस हैं वो कौन सी सोर्सेज यूज़ करते हैं या फिर कौन सी डॉक्यूमेंट्स यूज़ करते हैं हिस्टोरियंस मेडिवल यूरोप की हिस्ट्री को पढ़ने के लिए या फिर रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए। फिर जो सेकंड टॉपिक है उसका नाम है एन इंट्रोडक्शन टू फ्यूडलिज्म। इसमें हम फ्यूडलिज्म के बारे में पढ़ेंगे एंड हम पढ़ेंगे कि फ्यूडलिज्म के अंडर ये जो तीन ऑर्डर्स थे उनकी रिलेशनशिप कैसी थी। एंड जो थर्ड टॉपिक है उसका नाम है फ्रांस एंड इंग्लैंड। हम इसमें पढ़ेंगे कि जो फ्रांस है वो फ्रांस कैसे बना एंड हम इंग्लैंड के बारे में भी पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे उसका नाम है द थ्री ऑर्डर्स। इसमें हम तीनों ऑर्डर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सेकंड ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे जो नोबल्स थे या फिर लैंड ओनिंग क्लासेस थी एंड हम ये भी पढ़ेंगे कि जो नोबिलिटी थी वो फर्स्ट ऑर्डर से एंड थर्ड ऑर्डर से कैसे कनेक्टेड थी एंड उनकी रिलेशनशिप कैसी थी। जो फर्स्ट ऑर्डर था जिसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे इसमें हम देखेंगे कि जो ये फर्स्ट ऑर्डर था, मतलब जो क्रिश्चियन प्रीस्ट थे वो इतने इम्पॉर्टेंट क्यों थे एंड उनके पास इतनी पावर कहाँ से आती थी। जो थर्ड टॉपिक जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है द थर्ड ऑर्डर एंड इसमें हम पढ़ेंगे कि जो पेजेंट्स थे वो इन दोनों ऑर्डर से कैसे कनेक्टेड थे, मतलब जो फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर था उससे कैसे कनेक्टेड थे एंड उनकी रिलेशनशिप कैसी थी। हम ये भी पढ़ेंगे कि जो फर्स्ट टू ऑर्डर्स थे वो इन पेजेंट्स को कैसे एक्सप्लॉइट करते थे। जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे उसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस। इसमें हम उन फैक्टर्स को देखेंगे या फिर उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जिनने कंट्रीब्यूट करा था फ्यूडलिज्म को ख़त्म करने के लिए एंड ये जो फैक्टर्स थे उन्होंने ये जो तीन ऑर्डर्स थे उनकी रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा चेंज करी थी। हम तीन फैक्टर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट फैक्टर है इन्वायरमेंट, सेकंड फैक्टर है लैंड यूज़ एंड थर्ड फैक्टर है न्यू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़। हम इन तीनों फैक्टर्स के बारे में इस टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है अ फोर्थ ऑर्डर न्यू टाउन्स एंड टाउन्स पीपल। हम इसमें पढ़ेंगे कि जब फ्यूडलिज्म एंड हुआ 11th सेंचुरी में तब बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एक्सपेंशन हुआ एंड हम इस इकोनॉमिक एक्सपेंशन के वजह से बहुत सारे न्यू टाउन्स आए एंड इन टाउन्स में बहुत सारे लोग रहने लगे एंड इन्हें टाउन्स पीपल कहते थे एंड ये जो टाउन्स पीपल थे उन्हें लोग फोर्थ ऑर्डर बुलाने लगे थे एंड हम इस फोर्थ ऑर्डर के बारे में इस टॉपिक में पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक जिसमें जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वो है कैथेड्रल टाउन्स, जिसमें हम उन टाउन्स के बारे में पढ़ेंगे जो कैथेड्रल्स के अराउंड डेवलप हुए। कैथेड्रल्स बहुत बड़े बड़े और सुंदर चर्चेस होते थे एंड हम इन चर्चेस के बारे में भी पढ़ेंगे इस टॉपिक में।
सो जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे उसका नाम है द क्राइसिस ऑफ द 14th सेंचुरी। सो जिस इकोनॉमिक एक्सपेंशन के बारे में हमने बात करी थी वो 14th सेंचुरी में स्लो डाउन हो गया था एंड इसकी वजह से क्राइसिस हो गई थी। एंड हम इन क्राइसिस के बारे में इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि कौन से फैक्टर्स या फिर कॉजेज़ रिस्पॉन्सिबल थे इस क्राइसिस को यूरोप में लाने के लिए। सोशल अनरेस्ट में हम पढ़ेंगे कि ये जो 14th सेंचुरी की क्राइसिस हुई थी यूरोप में उसमें डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ने कैसे रिएक्ट करा एंड उन्होंने ये क्राइसिस के अगेंस्ट क्या क्या किया। सो जो लास्ट टॉपिक जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो है पॉलिटिकल चेंजेस। इसमें हम पढ़ेंगे कि जब फ्यूडलिज्म एंड हुआ तो कौन से पॉलिटिकल चेंजेस हुए एंड कौन से न्यू रूलर्स आए। हमें ये पता चलेगा कि जब ये 14th सेंचुरी क्राइसिस हुई थी तो बहुत सारे जो रूलर्स थे उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया था एंड अपनी पावर एंड कंट्रोल को बढ़ा दिया था एंड इन्हें हिस्टोरियंस ने न्यू मोनार्क्स बनाया था। हम इन न्यू मोनार्क्स के बारे में इस टॉपिक में पढ़ेंगे एंड हम ये भी पढ़ेंगे कि जो ये न्यू मोनार्क्स थे वो एब्सोल्यूटिस्ट थे एंड हम ये पढ़ेंगे कि ये जो न्यू मोनार्क्स का रूल था उसे रॉयल एब्सोल्यूटिज्म कहते थे। एंड हम ये पढ़ेंगे कि ये रॉयल एब्सोल्यूटिज्म फ्यूडलिज्म से कितना डिफरेंट था एंड कितना सिमिलर था। सो हम इस चैप्टर में इतना ही पढ़ेंगे एंड अगले नेक्स्ट वीडियो से हम इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।